अस्सलामुअलैकुम। राहत सीमा के चैनल में आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं बच्चों? स्टोरी टाइम, जल्दी जल्दी आ जाइए। आज हम जंगल कहाँ गया का दूसरा पार्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं। राजा के ऐलान के बाद रियासत में शिकार करना बंद हो गया। वैसे भी इस छोटे से जंगल में ख़तरनाक जानवर जैसे शेर, चीते और भेड़िए नहीं थे। वहाँ चीतल, हिरन, नीलगाय और सांभर पाए जाते थे। जंगल में मोर बहुत थे और दूसरे परिंदे भी। काफ़ी देर तक चलते रहने के बाद राजा को एक चटियल मैदान मिला। इस जगह दूर दूर तक सिर्फ धूल उड़ रही थी। राजा को बहुत ताज्जुब हुआ, यहाँ कोई मैदान नहीं था। राजा ने अपने वज़ीर से कहा, वो अपने बचपन में यहाँ आया करता था। फिर राजा बनने के बाद वक्त नहीं मिला कि वो जंगल में वक्त गुजारने आता। यहाँ इतनी धूल क्यों उड़ रही है? राजा ने वज़ीर से पूछा। वज़ीर की क्या मजाल कि राजा के पूछने पर खामोश रहे। हुजूर, वज़ीर ने अदब से जवाब दिया, जहाँ ज़मीन पर सब्ज़ा ख़त्म हो जाता है वहाँ ज़मीन की मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता बिखरने लगती है। अगर बहुत दिनों तक कोई इंतज़ाम ना किया जाए तो मिट्टी भुरभुरी होकर उड़ने लगती है। नौजवान राजा का वज़ीर भी बहुत समझदार था। उससे तो ज़मीन की ऊपरी परत गायब हो जाएगी। राजा भी अक्लमंद था, फिर कुछ भी पैदा नहीं किया जा सकता। जी हुजूर, वज़ीर ने कहा, ज़मीन बंजर हो जाती है, कोई खेती बाड़ी नहीं हो सकती। तभी राजा को ख्याल आया। उसने चारों तरफ देखते हुए कहा, वो छोटा सा जंगल यहीं था। आखिर जंगल कहाँ गया? वज़ीर ने सिपाहियों को चारों तरफ दौड़ाया, लेकिन वो नाकाम लौट आए। उन्हें जंगल कहीं दिखाई नहीं दिया। हुजूर, यहाँ कोई जंगल नहीं है, सिपाहियों ने खबर दी। मैं यहीं ठहरूंगा जब तक के जंगल का पता नहीं लगता। राजा का फैसला सुनते ही वहाँ खेमे लगा दिए गए। वज़ीर ने कुछ सिपाहियों को भेजा कि वो वापस के पास के गांव से मुखिया को लेकर आएं ताकि जंगल के बारे में पूछा जा सके। सुबह होते ही राजा ने अदालत लगाई। उसे जंगल के बारे में मालूम करना था। करीबी गांव के सभी किसान अपने मुखिया के साथ हाजिर हो गए। गांव का मुखिया बहुत बुजुर्ग था और नौजवान राजा के वालिद के ज़माने से यहीं आबाद था। यहाँ छोटा सा जंगल था, वो कहाँ गया? मुकदमा शुरू हुआ। राजा ने बुजुर्ग मुखिया से सवाल किया। हुजूर, मुखिया ने बताया, कई बरस पहले यहाँ ऐसी सर्दी पड़ी कि लोग ठंड से मरने लगे। इतनी ज़्यादा सर्दी कभी नहीं पड़ी थी। बड़े राजा साहब ने इस इलाके में लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की इजाज़त दे दी। कई महीने तक सर्दी रही, उसमें जंगल साफ हो गया। ओहो! नौजवान राजा समझ गया। उसके वालिद ने अपनी रियाया को मरने से बचाने के लिए जंगल की कुर्बानी दी थी। हम बहुत बरसों बाद इधर आए हैं, इसीलिए हमें पता ही नहीं चला क्या जंगल साफ होने के बाद खेतीबाड़ी नहीं की। ये जंगल चटियल मैदान हो गया। अभी जंगल का मुकदमा चल रहा था। यहाँ लगातार सूखा पड़ने की वजह से ज़मीन की मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता बिखरती चली गई। अब गांव में भी खेतों की मिट्टी रेतीली होती जा रही है। जंगल, पेड़ पौधे और सब्ज़ा नहीं रहेगा तो मिट्टी रेत जैसी हो जाएगी। इन्हीं जंगलों से ही बारिश होती है, राजा ने बताया। उसने गांव के लोगों को हुक्म दिया, इस पूरे इलाके के चप्पे चप्पे पर पेड़ पौधे लगाए जाएं। इसके लिए वज़ीर से खर्च की रकम ले सकते हैं। हुजूर, कितने दरख्त लगाए जाएं? बुजुर्ग ने पूछा। इतने कि ज़मीन खाली दिखाई ना दे। इसके साथ राजा ने ये भी कहा, खबरदार, पेड़ों को पानी लगाते रहना वरना सज़ा दी जाएगी। राजा वापस चला गया, लेकिन दोबारा आने का वादा कर गया। कई बरसों बाद राजा ने इस इलाके का दौरा किया। उसे वहां पहुंचने पर पहले हरे भरे खेत मिले। उसके वज़ीर ने छोटी सी नहर का भी इंतज़ाम कर दिया था, जिससे खेतों में सिंचाई होती रही। फिर राजा वहां पहुंचा जहां कभी धूल उड़ाता मैदान रह गया था। राजा को वहां दरख्तों को देखकर बहुत खुशी हुई।
ये जंगल पहले से ज़्यादा घना और हरा भरा हो गया है। राजा ने वहाँ ठहरने का फैसला करते हुए कहा। राजा के आने की खबर सुनकर आसपास के गांव से रियाया भी आ गई। राजा ने बुजुर्ग मुखिया से पूछा, तुम्हारे खेतों का क्या हाल है? हुजूर, खेतों में जान पड़ गई है, वरना हमारे खेत रेतीले होते जा रहे थे। बुजुर्ग मुखिया की आवाज़ से खुशी झलक रही थी। खेतों में पैदावार भी बढ़ गई थी। जंगल और सब्ज़ा ना रहे तो ज़मीन की ऊपरी पर धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। प्यारे बच्चों, फिर कुछ भी नहीं होगा। वज़ीर ने राया को बताया ताकि वो सब्ज़े की हिफाजत करते रहें। राजा ने कहा, सिर्फ जानवरों के लिए ही नहीं, इंसानों के लिए भी जंगल ज़रूरी होते हैं। उस नेक राजा का ये पैगाम आज भी लोगों के बाइस नसीहत है। प्यारे बच्चों, आपने कहानी सुनी। ज़रूर बताइएगा कि आपकी मालूमात में कितना इजाफ़ा हुआ और जंगल क्यों ज़रूरी हैं और खेत रेतीले क्यों हो जाते हैं, क्यों खेती बाड़ी नहीं हो सकती ज़मीन पर। इन सवालों का जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिए। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। मेरे नए देखने वाले बच्चे ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको हर नई कहानी वक्त से पहले और फ़ौरन मिल सके। तो इजाज़त चाहती है राहत बाजी। अल्लाह हाफिज़।